आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। तो आप सबको बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में, नए एपिसोड में। आज का जो प्रसंग है वो ये है कि भक्त लोग जो भगवान श्री हरि का, भगवान श्री कृष्ण का यानी भगवान श्री राम का भक्त होते हैं, वो तुलसी माला, जिसको कुछ लोग कंठी माला भी कहते हैं, वो कंठी माला, ये कंठी माला है, तुलसी माला है। तो एक कंठी माला को, ये तुलसी माला को क्यों धारण करते हैं? क्या कंठी माला धारण करना अनिवार्य है? तो हाँ, बिल्कुल अनिवार्य है। और जो भगवान विष्णु के या उनके अवतार स्वरूप श्री राम, श्री कृष्ण भगवान के भक्त होते हैं, उन्हें वैष्णव कहा जाता है। यानी जो विष्णु का भक्त है वो वैष्णव है। तो वैष्णव लोग तुलसी यानी कंठी जरूर धारण करते हैं, ये बिल्कुल अनिवार्य है। वैष्णव को, जो वैष्णव तुलसी धारण नहीं किए हैं, वो वैष्णव संपूर्ण रूप से नहीं हो सकते हैं, नहीं है। क्योंकि भगवान नारायण का पूजा में कोई भी प्रसाद अगर उनको भोग लगाया जाता है, वो जल से लेकर के 56 भोग तक क्यों ना हो, बिना तुलसी दल का यानी बिना तुलसी के पत्ते का भगवान कभी भोग को स्वीकार नहीं करते। आप चाहे कितनों भी पवित्रता से बनाएं, कितनों भी शुद्धता से बनाएं, पर जब तक आप उसमें तुलसी का पत्ता नहीं रखेंगे तब तक प्रभु उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और आप चाहे उसमें साग रोटी ही क्यों ना हो, जैसे विदुर जी कि हाँ प्रभु ने साग रोटी ग्रहण किए, उसी प्रकार आप कुछ भी भोग लगाएं जो भोग लगाने के योग्य हो, अगर उसमें तुलसी का पत्ता रख देते हैं तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। अगर नहीं रखते हैं तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर जल भी पिलाते हैं भगवान को, उसमें तुलसी का दल नहीं है, तो भगवान आपका जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। ये तो सभी जानते हैं, जो नहीं जानते थे वो भी जान ले। तो वैष्णव कौन है? भगवान विष्णु का जो भक्त है वो वैष्णव है। भगवान राम, भगवान कृष्ण का जो भक्त है वो वैष्णव है। तो भक्त सबसे पहले अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, और भगवान जब उसको स्वीकार कर लेते हैं तभी वो वैष्णव कहलाता है, तभी वो भक्त कहलाता है। तो भगवान हमें स्वीकार करें, हमें उस लायक पहले बनना तो पड़ेगा ना। जैसे भोग बनाने के बाद भगवान स्वीकार करें, इसके लिए तुलसी दल डालना जरूरी होता है, उस प्रसाद में तुलसी का दल रखना जरूरी होता है। उसी प्रकार हम वैष्णव हो सकें, भगवान हमें अपना भक्त स्वीकार कर सके, उस लायक बनने के लिए हमें अपने गले में तुलसी का माला, कंठी माला धारण करना अनिवार्य होता है। जिस दिन से हम तुलसी धारण कर लेते हैं, मेरा शरीर इतना शुद्ध हो जाता है कि हम प्रभु के भक्त कहलाने के लायक हो जाते हैं। जो भक्त तुलसी का कंठी नहीं पहनेगा, तुलसी का माला नहीं पहनेगा, भगवान उसको कैसे स्वीकार करेंगे? जब भगवान जल तक ग्रहण नहीं करते हैं, जल भी स्वीकार नहीं करते हैं तुलसी दल के बिना,
तो इसीलिए हर वैष्णव के गले में आप तुलसी का माला देखेंगे, कंठी माला देखेंगे। तो तुलसी का माला वैष्णवों को इसीलिए अनिवार्य होता है। और जो वैष्णव या जो भक्त भगवान को भोजन, भगवान के भोग लगाने के लिए प्रसाद बनाते हैं, अगर वो तुलसी नहीं पहने हुए हैं, तुलसी धारण खुद को नहीं किए हुए हैं, तो उनके द्वारा बनाई हुई वो भोग और प्रसाद भी शुद्ध नहीं हो पाता है। इसलिए भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। अगर एक भक्त खुद को पहले तुलसी धारण करता है, उसके बाद प्रभु के लिए प्रसाद बनाता है और फिर उस प्रसाद में तुलसी का दल डालकर भोग लगाता है, तो प्रभु 100% 100% उस प्रसाद को, उस भोग को स्वीकार करते हैं। इसलिए हमें प्रभु स्वीकार करें, हमें तुलसी ग्रहण करना चाहिए, तुलसी का माला जरूर पहनना चाहिए। इसलिए हम वैष्णव लोग ये तुलसी पहनते हैं। तो जो लोग नहीं जानते होंगे वो लोग जान लें, और जो भी वैष्णव जन जो भगवान नारायण का मंत्र लिए हुए हैं, जो भगवान राम का मंत्र लिए हुए हैं, जो भगवान श्री कृष्ण का मंत्र लिए हुए हैं और वो नहीं जानते थे या नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद वो जान गए होंगे और जान जाएंगे। तो ज़रूर से ज़रूर वो तुलसी का माला स्वीकार करें, पहने और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करें और भगवान का भक्ति करें, भगवान की माला का जाप करें, भगवान के मंत्रों का, भगवान के नाम का जाप जरूर करें। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो भगवान का नाम जरूर जाप करना चाहिए, लेकिन भगवान नारायण राम कृष्ण का जो मंत्र है वो तुलसी का माला से ही जाप करना चाहिए और तुलसी पहन करके ही जाप करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो औरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसी प्रकार के वीडियो आपको और देखना है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।